हेलो फ्रेंड्स, मैं इला शर्मा और मेरे टेरेस गार्डन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब टाइम हो गया है इसको स्ट्रॉबेरी को ट्रांसफ़र करने का। इसका सही समय होता है जब टेम्परेचर रात का हो जाएगा तकरीबन 10 डिग्री और दिन में रहे 21 डिग्री के आसपास, तो आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुतों ने लगा भी ली होगी, लेकिन मैंने अभी तक नहीं लगाई है। ये देखिए, ये मैंने सब अपनी स्ट्रॉबेरी की ये रनर्स से जो थे ये तैयार किए हैं पौध। तो आज हम इनको लगाते हैं, दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करते हैं पौध को अपनी को। आइए शुरू करते हैं फिर। दोस्तों, ये लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो इसका क्राउन होता है ना, ये जो इसका क्राउन है, इसका ध्यान रखिएगा। ये आपका मिट्टी में नहीं जाना चाहिए। अगर ये क्राउन दब गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका पौधा जो है मर सकता है, क्योंकि यहीं से आप ये देख रहे हैं ना, नए पत्ते ये निकल रहे हैं। तो इसलिए इनको जो है आपको बचा के रखना है। इसको मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है। इस समय जितना ये पौधा हमारा मिट्टी के अंदर है, बस उतना ही हम जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उतना ही हिस्सा हम मिट्टी में फिर से दबाएंगे। फ्रेंड्स, अगर इसके स्ट्रॉबेरी के लिए जो मिट्टी हमको तैयार करनी है उसकी बात करें तो इसमें मैंने ली है 50% गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल आपको पता है जो होती है ज़मीन के ऊपर की 6 इंच से 8 इंच तक की मिट्टी, जो बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि उसमें सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। जो बेसमेंट की मिट्टी होती है हालांकि बहुत साफ़ होती है और चिकनी अच्छी दिखती है, लेकिन प्लीज़ उसको मत कभी भी अपने गार्डन के लिए यूज़ करिएगा, कंटेनर गार्डनिंग के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिक मैटर होता नहीं है, वो बिल्कुल डेड सॉइल होती है। तो गार्डन सॉइल हमेशा जिसको हम लोग यूज़ करते हैं टर्म, वो है कि ज़मीन के ऊपर की 6 से 8 इंच की जो मिट्टी होती है वो गार्डन सॉइल होती है, उसको आप यूज़ करें। और उसमें मैंने मिलाई है अपने घर की बनी हुई कंपोस्ट, जो मैं किचन वेस्ट से बनाती हूँ, मैं ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ। और थोड़ी सी इसमें हमने गोबर की खाद मिला दी है। तो ये दोनों चीज़ें, जो खाद का प्रोपोर्शन है दैट इज़ 40%, और 60% आपकी मिट्टी हो गई, 40% खाद हो गई, और जो बाकी 10% है वो बोन मील और नीम खली मिक्स करके डाल दिया है, क्योंकि उस नीम खली विल ऐड एज अ माइल्ड एक्ट एज अ माइल्ड पेस्टिसाइड, और बोन मील इज़ फॉस्फोरस, वो हमारी जड़ों को मजबूत करेगी। और चूँकि मौसम थोड़ा डाइसी है, काफ़ी नमी है इस समय मौसम में, तो हमने इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड मिलाया है साफ़। तो ये हमारी हो गई है मिट्टी तैयार, और हमारे गमले भी तैयार है। दिखाइए गमले। ये हम इसमें लगाएंगे। स्ट्रॉबेरी की जो जड़ें होती हैं बहुत गहरी नहीं जाती हैं, शैलो रहती है, तो हमें बहुत डीप पॉट की इसके लिए ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने ये ली है कश्ती टाइप, जिसको हम लोग अमूमन भाषा में यूज़ करते हैं। लंबे पॉट्स हैं, 8 इंच ऊंचे हैं और तकरीबन 2 फीट लंबाई है इनकी। तो इसमें हम आराम से 2 या 3 पौधे लगा सकते हैं अपनी स्ट्रॉबेरी के। तो इसमें हमने नीचे गिट्टी डाल दी है, और ये देखिए एज़ यूजुअल जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, इसमें नीचे ये अपनी सूखी हुई जो गार्डन वेस्ट होता है हमारा, हॉर्टिकल्चर वेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं, इसकी पत्तियाँ हमने डाल दी हैं। अब हम इसमें भरेंगे सॉइल। इस तरह से हम इसको भर लेंगे। तो पहले हम इसमें से निकालते हैं। इसमें कितने पौधे हैं माली? 2 नहीं, 3 है। 3 पौधे हैं इसमें। तो इनको पहले हम खुरपी से आराम से निकालते हैं, और इसका हम जो रूट बॉल है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ये देखिए, उठा लो हाथ में, आप देखें कैसा है। परफेक्ट। ये रखिए और अलग कर लीजिए। जड़ें देखिए कितनी बढ़िया बन के निकली हैं इसकी। ये सब रनर से 2-3 पौधे जो पिछले साल के हमारे रह गए थे, उनसे ही हमने इनको डेवलप किया है। इसमें ये जो हरी पत्ती निकली हुई है, पीली हो गई है, इसको भी हटा दीजिए आप।
हाथ से कर लो, हो जाएगा। तो अब इसमें, इस वाले पॉट में हम लोग ये जो 2 हमारे बहुत हेल्दी पौधे हैं ना, इनको लगाएंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे, फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो इसका क्राउन है, इसको मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं दबाना है। इसकी मिट्टी जितनी है बस उतना ही लेवल हमको मेंटेन करके रखना है। लगाइए इसको, एक इस तरफ लगा लीजिए, एक इस तरफ। हाँ, बस, और एक इस तरफ, एक इस तरफ। ये कम से कम 9 से लेके 12 इंच का फासला होना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ेगा फैलेगा, तो इसके लिए ये लगा लिया। अब हम लोग यहाँ पानी दे देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे, ऊपर से स्ट्रॉ बिछा देंगे। वो अभी हमारे पास नहीं है, हम ला नहीं पाए थे, तो वो बिछा के बस फिर पानी वानी डाल दिया जाएगा इसमें, और इसको रख लेंगे। और इसमें जो खाद वगैरह देती रहनी है वो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने बगीचे में, आप स्ट्रॉबेरी के पौधे नहीं लाए हैं तो पौधे ले आइए और उनको लगाइए, और अपने घर की ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी एंजॉय करिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे।